अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ प्याज गोश्त की रेसिपी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी। ये हमारे बलोचों की ट्रेडिशनल डिश है जो कि मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो देखते हैं कैसे बनती है और आपको कैसी लगती है। और अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ मैंने ये तकरीबन 1 किलो प्याज थी मेरे पास और बहुत तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें थी। ये मैं लास्ट में डालूंगी, बताऊंगी मैं आपको। ये 1.5 किलो तकरीबन गोश्त है। ये बीफ है। थोड़े बड़े साइज में मैंने बनवाया था क्योंकि हमें इसके रेशे करने हैं। प्याज गोश्त किस तरह बनेगा ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको गला के हम इसके रेशे कर लेंगे और ये प्याज हम इसको लास्ट में डालेंगे। ये जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और टोमेटो पेस्ट है ये मैं मसाले में डालूंगी। यहाँ मैंने कुकर ले लिया था और बस इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। चूल्हा जलाएं कुकर के नीचे। ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है और हमारे कई सालों से हमारे खानदान की ये फेवरेट और बहुत फेमस रेसिपी है। ये मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला था क्योंकि इसमें ऑयल जाएगा, क्योंकि ये ऑयल से ही अच्छी बनती है। तो आप टेंशन ना लें, कोई एक्स्ट्रा मसला नहीं है ज़्यादा कि अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। यहाँ पर मैं इसको जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें प्याज ऐड करूंगी जो कि मैंने 2 से 3 अदद, ये मैंने सिर्फ ग्रेवी के लिए गोश्त के लिए काटे थे। 2-3 प्याजों को स्लाइस करके तो ये मैंने गरम तेल में डाल दिया है। इसको बस अब हमने ब्राउन करना है। ये रेसिपी मेरे ससुर की फेवरेट रेसिपी थी। जब मेरी शादी भी थी तो मैंने जब यहाँ ससुराल में आके बनाई थी तो बहुत सबको अच्छी लगती थी। सब शौक से खाते थे और स्पेशल बनवाते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरे ससुर की डेथ हो गई, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। बहुत अच्छे और बहुत नाइस इंसान थे और मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ क्योंकि वो बहुत प्यारे अब्बू थे मेरे। यहाँ पर मेरे प्याज जो हैं ये लाइट ब्राउन हो गए थे क्योंकि मुझे इतने वो बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करने, बस इसको मुझे मीडियम ब्राउन ही करना है। जब ये मीडियम ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। बहुत इजी रेसिपी है। यकीन करें जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो झटपट और क्विक बन जाती है। बस लहसुन और अदरक के पेस्ट को इतना ही पकाना है कि बस उसकी स्मेल खत्म हो जाए। जलाना बिल्कुल नहीं है, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसकी स्मेल खत्म करनी है। जैसे ही लहसुन का कच्चापन खत्म होता है इसमें मैंने जो 5 से 6 टोमेटो लेकर मैंने उनका पेस्ट बनाया था ये मैंने यहाँ इसमें ऐड कर दिया है। क्योंकि टोमेटो का अपना पानी होता है, वो जाहिर सी बात है वाटर खुश्क होने में टाइम लेगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ मसाले को भूनना है। यहाँ पर मैं इसमें मसाले डालती हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला था। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना मिर्च मसाला खाते हैं। हम थोड़ा, ये वाली जो डिश है इसमें थोड़े स्पाइसेस अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक भी आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे अपने। यहाँ मैंने सूखा धनिया 1.5 चम्मच ऐड किया पिसा हुआ और ये आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर है। खाने को बहुत आसान बनाएं, कभी भी खाने को मुश्किल मत बनाएं। पकाएं तवज्जो से, मेहनत से। यकीन करें खाना बनाना कोई मसला नहीं है। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग उसको बहुत मसला समझते हैं कि खाना कैसे बनाएं। बहुत आसान होता है। थोड़ा सा आप अपना माइंड जब बनाते हैं ना कि मैंने अच्छा खाना बनाना है और सबको खुश करना है तो फिर यकीन करें कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर बस वो मसाले डालने के बाद मैं इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। ये देखिए मसाला भी थोड़ा सा कच्चा है। जैसे इसकी थोड़ी सी 5 से 6 मिनट इसको मजीद भूनेंगे फिर मैं इसमें गोश्त ऐड करूंगी। मेरे हस्बैंड की भी ये फेवरेट डिश है। आज उन्हीं की फरमाइश पर बना रही हूं मैं। बस ये मसाला भून के 5 से 7 मिनट जब मसाला भुन जाएगा फिर इसमें मैं ये गोश्त ऐड करूंगी। ये मैंने गोश्त के मोटे मोटे पीसीस करवाए थे। इसकी भी एक ज़रूरी चीज़ ये है कि इसकी अगर छोटी बोटी आप कराएंगे तो उसका रेशा इतना अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ी सी अगर बड़े साइज़ की गोश्त की बोटी होगी तो उसका रेशा बहुत अच्छा बनेगा। तो बस अब इस गोश्त की भुनाई करेंगे।
और इतना इसको भूनना है कि गोश्त का जो अपना वाटर है, जो उसका अपना, वो मैंने यहाँ पे ड्राई करना है। भुनाई तो इसकी बाद में भी होगी, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको भूनना ज़रूरी है ताकि गोश्त का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्राई हो जाए। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हाई नहीं रखनी। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको भून रही हूँ, इसका अपना वाटर रिलीज हो गया है। बस इसको मैं थोड़ा सा ड्राई करूंगी, क्योंकि गोश्त का पानी जो होता है उसको खुश्क करना जरूरी होता है, चाहे आप स्टार्टिंग में करें चाहे आप इसको भुनाई के वक्त, क्योंकि भूनते वक्त भी इसकी अच्छे से भुनाई जरूरी होती है ताकि इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भूना था, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको भून के अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क करना है। अच्छा, बहुत से लोग बनाते होंगे प्याज गोश्त, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ये काफ़ी फेमस रेसिपी है बलोचों की हमारे, तो अब तो काफ़ी ये हर कोई बनाता है, लेकिन ये बहुत पुरानी हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। ऐसा मेरे ससुर मुझे बताते थे, वो कहते थे कि हमारे जो आबा अजदाद थे, जो उनके पेरेंट्स थे, ये वहां से चली आ रही है, मैंने ये ससुराल में आके सीखी थी। और सेम इस तरीके से हमारे यहाँ बनता है खुश्क गोश्त। जो ड्राई मीट होता है वो पहले मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कि खुश्क गोश्त कैसे बनता है। यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी डाला था, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छा सा गलाना है, इतना अच्छा गलाना है कि इसका रेशा हो जाए। आप समझ रहे होंगे कि इसको इतना बिल्कुल मैंने मैश करना है गोश्त को। ये ड्राई गोश्त मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है कि मैं हर साल गोश्त को खुश्क करती हूँ, तो इस साल मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन अब मैं जब करूंगी, मेरा प्रोग्राम बन रहा है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी और आपको पका के भी दिखाऊंगी। यहाँ मैंने कुकर को बंद कर दिया था और इसको आधे घंटे के लिए मैक्सिमम भूल जाए। आधा घंटा कम से कम इसको गलने में लगेगा, क्योंकि एक तो पीसीस बड़े हैं और दूसरा आपके कुकर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गोश्त को टेंडर करता है। तो मेरा तो आधे घंटे में डन हो गया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको क्या करना है आगे। जब मैंने ढक्कन हटाया था तो गोश्त के अंदर थोड़ा सा वाटर था, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा वाटर है, जो कि मुझे ड्राई करना है और चेक करना है कि गोश्त कितना गला है। अगर आपको इस स्टेज पे लगता है कि आपका गोश्त थोड़ा सा कच्चा है, या आप अगर उसको मैश कर रही हैं चम्मच के साथ तो वो नहीं खुल रही बोटी, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा पानी और ऐड करके दोबारा प्रेशर दे सकते हैं। मुझे लग रहा था कि गोश्त गल गया, तो मुझे मजीद कुकर में इसको गलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सॉरी, मेरा गला काफी खराब हो रहा है। असल में यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है विंटर्स आने वाले हैं, तो विंटर्स में अभी ठंडा पानी चल रहा है, तो जिसकी वजह से गले में काफी प्रॉब्लम रहती है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो आपको सर्दियों के हिसाब से बड़ी मजे मजे की रेसिपीज इंशाल्लाह शेयर करूंगी, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने गोश्त की बिल्कुल वो जो गल गया था, तो मैंने उसको लकड़ी की चम्मच से बोटियों को तोड़ा था। इस तरीके से हल्का हल्का आप प्रेस करते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर चलाते जाएंगे, तो गोश्त वो जो बड़े बड़े चंक्स थे, गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े थे, वो बिल्कुल क्रश हो जाएंगे। यहाँ मैंने जो अनियन लिए थे तकरीबन 1 किलो थे ये मेरे पास, क्योंकि 1.5 किलो गोश्त था, तो मुझे अनियन थोड़े ज्यादा चाहिए थे। और हरी मिर्ची भी मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद इसके अंदर साबित ही ऐड कर दी थी, क्योंकि अगर काट के डालेंगे तो उसका फ्लेवर ज्यादा तेज हो जाता है। इस तरह साबित ये होता है कि उसकी खुशबू भी अच्छी आती है और जायका भी। बस इसको यहाँ पर हमने प्याज को हल्का सा भूनना है। प्याज जब भून जाएगा तो इसको हल्की आंच पे में दम लगा देना है। बस इसके बाद आपने कुछ इतना खास नहीं करना, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी डन हो जाएगी और ये बहुत टेस्टी बनती है, बिलीव मी। ये देखिए यहाँ मैंने पतीला चेंज किया था, क्योंकि कुकर में थोड़ा मुझे मसला हो रहा था। ये मैंने आपको दिखाना था कि मेरे प्याज सॉफ्ट हो गए थे, बिल्कुल नहीं गलाने, बिल्कुल मीडियम गलाने हैं, हल्के से क्रंच आए प्याज में। बिल्कुल अगर आप इसको मैश कर देंगे, हलवा कर देंगे, तो वो बिल्कुल मजा नहीं देंगे, खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये जितना भी इसका वाटर निकलेगा इसको ड्राई करना है, इसको भूनना है अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मेरा प्याज गोश्त रेडी था। ये इसकी फाइनल लुक।
ये बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप नान के साथ खाएं, इसको आप रोटी के साथ खाएं, इसको आप पराठे के साथ खाएं। यकीन करिए बहुत टेस्टी बनता है और ये सबको इतना पसंद आया था कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आप बनाएंगे तो यकीन माने आपकी बहुत वाह वाह होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।